सभी एनर्जेटिक दोस्तों को नमस्कार। मैं अतुल ऑनलाइन स्टूडेंट चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्या स्वामी जी कोई देवी अवतार थे? क्या वे शिव के अवतार थे या वे जगत के पालनकर्ता स्वयं नारायण थे? आइए जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म एक अलौकिक घटना थी। स्वामी विवेकानंद के जन्म के संबंध में एक घटना प्रचलित है कि एक रात उनकी माता भुवनेश्वरी देवी ने स्वप्न में देखा कि भगवान शंकर उनके सामने खड़े हैं। वे अपने आराध्य देव को देखकर भाव विभोर हो उठी। देखते ही देखते शिवजी एक शिशु के रूप में बदल गए और भुवनेश्वरी देवी की गोद में आ बैठे। उसके बाद भुवनेश्वरी देवी की नींद खुल गई। स्वप्न के फलस्वरूप 12 जनवरी 1863 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। पुत्र जन्म से परिवार खुशियों से भर गया। परिवार के सदस्यों की ओर से बालक के नाम का प्रस्ताव दुर्गादास आया, किंतु मां ने शिव का वरदान मान उसको वीरेश्वर नाम दिया, जिसे संक्षिप्त कर विले कहकर पुकारा जाने लगा। बाद में उनका नाम नरेंद्र रखा गया। आगे चलकर यही नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद के नाम से सारे विश्व में प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद के जन्म के संबंध में यह भी कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस को भगवान नारायण के दर्शन होते थे और उन्हें कुछ दृश्य दिखते थे। वे उन्हें स्वयं को ढूंढने के लिए कहते थे कि मेरा जन्म हो चुका है, तुम मुझे ढूंढो। जब नरेंद्र से उनकी पहली मुलाकात हुई तभी रामकृष्ण परमहंस जान गए कि यही वो बालक है जो मुझे आभास दिलाता रहता है, और उनकी खोज पूरी हुई। पहली मुलाकात के दौरान नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस को 2 गीत सुनाए। श्री रामकृष्ण स्वयं को संभाल ना सके, आहा आहा कहते हुए समाधि मग्न हो गए। फिर कुछ सहज अवस्था में आने के बाद वे तन्मयता के साथ ईश्वरीय प्रसंग करने लगे। उन्हें फिर भाव समाधि हुई। नरेंद्र आश्चर्यचकित होकर इस अनोखे व्यक्ति को देखते रहे। एक बार वो जैसे ही सहज अवस्था में आए, भाव विभोर हो वह नरेंद्र का हाथ पकड़कर एकांत में ले गए और खुश होते हुए उससे कहने लगे, तू इतने दिन मुझे भूलकर कैसे रहा? कब से मैं तेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा था। विषयी लोगों से बात करते करते मेरा मुंह जल गया है। अब आज से तेरे समान सच्चे त्याग के साथ बात करके मुझे शांति मिलेगी। और यह कहते कहते उनके आंखों से आंसू उमड़ आए। नरेंद्र आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रहे थे। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण हाथ जोड़कर सम्मान के साथ उन्हें संबोधित होकर कहने लगे, मैं जानता हूँ तुम सप्त ऋषि मंडल के ऋषि हो, नर रूपी नारायण हो। जीवों के कल्याण की कामना तुमने देह धारण की है। इस तरह हम दोनों ही यह कह सकते हैं कि नरेंद्र नाथ अवश्य ही एक अवतारी पुरुष थे। उनके जन्म से संबंधित चमत्कारिक कथा को अलग भी कर दिया जाए तब भी उनका जो व्यक्तित्व सामने आता है वह देवी आत्मा का है। नरेंद्र एक संपन्न परिवार में पैदा हुए थे। उनके परदादा श्री राम मोहन दत्त कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के नामी वकीलों में से थे। उनका बड़ा नाम और यश था। श्री राम मोहन दत्त का परिवार मोहन मुखर्जी स्ट्रीट के सिमुलिया मोहल्ले में एक विशाल भवन में रहा करता था, जो कलकत्ता महानगर के उत्तरी भाग में स्थित था। कलकत्ता के धनी मानी लोग भी दत्त परिवार की शान शौकत को ईर्ष्या की नज़रों से देखा करते थे। राम मोहन के पुत्र दुर्गाचरण दत्त हुए और उनके पुत्र विश्वनाथ। लिख पढ़कर विश्वनाथ अपने पिता और दादा की तरह वकील बन गए। वे भी अपने दादा की तरह धनी और सुख सुविधाओं से परिपूर्ण थे। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था, जो परंपरागत रूप से धार्मिक विचारों वाली महिला थी। विश्वनाथ और भुवनेश्वरी देवी के यहाँ बहुत मान मनौतियों के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसने आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से पूरे विश्व में यश और कीर्ति का झंडा फहराकर भारत का नाम ऊंचा किया। दोस्तों, इन घटनाओं से हम यह कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक देवी आत्मा ही थे या कोई महापुरुष। उनके जन्म से संबंधित चमत्कारिक कथा को अलग कर दिया जाए तब भी उनका जो व्यक्तित्व सामने आता है यह देवी आत्मा का है। इनके चरित्र, कर्म और कथन में पूरा सामंजस्य स्थापित था। ईश्वर ने इन्हें विलक्षण बौद्धिक प्रतिभा प्रदान की थी। इस प्रतिभा का दिग्दर्शन किसी प्रकार
प्रचार माध्यम से नहीं, बल्कि इनके कर्म क्षेत्र में उतरने से लोगों को अपने आप होता चला गया। इन्होंने हिंदू धर्म के निहित दर्शन को लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी जन आंदोलन का सहारा नहीं लिया, बल्कि लोग स्वयं ही इस ओर आकृष्ट होते चले गए। तो ये थी स्वामी विवेकानंद के जन्म के संबंध में एक अलौकिक घटना। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? प्लीज़, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।